Government Medical College Srinagar and Government Medical College Jammu, as a result of which the assessment investigation for diagnosis and treatment of increased number of cancer patients in the state gets hindered. Honorable PET scan from Messrs Wipro and GE Healthcare. The process of its procurement is in the final stage. The department will explore possibilities for procurement of PET scan for Government Medical College Jammu, Srinagar, subject to availability of resources. Honorable Minister साहब, कल जब आप जांच में तकरीर कर रहे, सिंपल मेरा क्वेश्चन है, ये हम सबका साझा क्वेश्चन है, जो भी यहाँ एमएलए बैठे हैं अक्रॉस द पार्टी, अक्रॉस द रीजन, एक पैथेटिक और ह्यूमन मसला है कि यहाँ जो कैंसर पेशेंट्स है उनको ये स्कैनिंग करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चंडीगढ़, बॉम्बे और दिल्ली जाना पड़ता है, वहाँ जगह ढूंढनी पड़ती है, वहाँ खर्चा करना पड़ता है। 3 साल 4 साल पहले ये शुरू हुआ था, ये इसकी परचेज यहाँ सिक्किम में, अभी तक एज ऑफ टुडे अब आप कह रहे हैं कि फाइनल। मेंबर साहब को ये बता देना चाहता हूँ, ये पेट स्कैन काफ़ी कॉस्टली है, यहाँ से नहीं मिलती है, इसको इंपोर्ट करना पड़ता है और इसका जो टाइम फ्रेम है कमीशनिंग का, इंस्टॉलेशन का, ये 4 महीने का है। मैं आपको ये भी हाउस में झूठ नहीं बोलूँगा कि भाई ये 15 दिन में आ जाएगी। इट विल टेक एटलीस्ट 4 मंथ्स टू इंस्टॉल हियर। और मैं जानता हूँ कि इसके बिना हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत परेशानी है। यू आर राइट, ऑनरेबल मेंबर इज राइट। छोटी सी भी बात होती है तो चंडीगढ़ चले जाते हैं, वहाँ लुधियाना चले जाते हैं, लेकिन इसको 4 महीने के टाइम फ्रेम में हम करेंगे। राजौरी में शायद, तो इसके बाद जो द्राबू साहब ने अभी ऐलान किया, दैट इज कॉन्सिक्वेंट टू दैट। उसके बाद वो जो दूसरा मरहला उसमें कि इसको एक्सपेंड किया जाए, जैसे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एक्सप्लेन्ड इन हर स्पीच आल्सो दैट शी वांट्स टू डू इट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, कम से कम एक इनके लिए। तो अभी दिस प्रोसेस इज जस्ट स्टार्टेड, तो यू कांट नेल अस डाउन कि कब हो गया, ये तो पता है ऑर्डर हो गया है, पोस्ट क्रिएट हो गए हैं, भर्ती होनी है, एंड व्हेनेवर दैट प्रोसेस इज कंप्लीट दे विल बिकम फंक्शनल। आपने लिखा है बीन एस्टैब्लिश्ड, 8 के बारे में लिखा, ये 4 के बारे में लिखते हैं और 4 के बारे में लिखते हैं कि हमने अनाउंसमेंट किया है। जवाब है सर सरकार की तरफ से, अगर हमें सवाल पूछना है चेयरमैन से, हम आरटीआई के तहत भी सरकार को सवाल पूछ सकते हैं, हर एक बाशिंदे का हक है इस रियासत में। अगर हम हाउस में कोई सवाल लाते हैं, यहाँ पूछते हैं, सप्लीमेंट्री आता है, इसलिए आता है कि ऐवान को पता चले मौजूदा हालात में क्या काम कर रही है। 4 विमेन पुलिस स्टेशन है, जो 4 बाकी इलाके ये कहाँ से आए? जब आप रहे ना, अपनी जवाब दे रहे हैं, बताइए मैडम ने जो ऑनरेबल मेंबर ने सवाल पूछा, इनका कहना वजह है सर, देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस, प्रोसेस अंडर प्रोसेस है कोई चीज और एस्टैब्लिश। जब आप एस्टैब्लिश कहते हैं दैट मींस इट इज फुली फंक्शनल। बट इट इज एक मिनट ओके, लॉट ऑफ डिफरेंस प्लीज। क्वेश्चन और सर आधा घंटा इसी क्वेश्चन पे लगेगा आपको। एक मिनट आप इनको बता देना, एक बात गलत है आपका, देखो आप कोई बात कर रहे हैं, आपकी फेवर में बोल रहा है, ये आप जवाब आया है ये। एक मिनट मंगा सर प्लीज, सर ये मिस बोलने दीजिए। यस सर, ठीक है, मेरी गुजारिश है आप डायरेक्शन दें ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, गलत बताइए बताइए। Also from that section ये ज्यादा खुश होनी चाहिए कि हमने कितना बड़ा, पहले मेरी अब बात खुश होनी चाहिए, लफ्जों के हेर फेर में आ गई ये भी, मतलब लफ्जों के हेर फेर में आने के बजाय सी अवर इंटेंट, हमने आते ही 4 कर दिए, बाकी 4 का हमने कह दिया, फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लियरेंस करके, और हवस में जो बात आती है वो दैट इज मोर देन एस्टैब्लिशमेंट। आप देख लीजिए, दिस इज ऑल इन प्रोसेस, यू सी विद इन सम डेज यू विल फाइंड एवरी फंक्शनल। अगर जो नहीं भी हुआ है, पहली चीज तो ये है कि यू शुड हैव अप्रिशिएटेड इट। जस्ट पहले पहले कोई आपको बुलाए ना, पहले किसी को देखिए, देयर इज अ प्रोसीजर इन द हाउस, जिसको चेयरमैन सर बुलाएगा वही तो बात करेगा ना।
देखिए सबसे पहले होना ये चाहिए था कि सारा हाउस इस इतने बड़े स्टेप को अप्रिशिएट करे, तो चीफ मिनिस्टर ने स्टार्ट किया, हो गया, 4 एस्टेब्लिश हो गए, 4 का अनाउंसमेंट ये कर दिया, एंड यू टाइप इट, सी दीज आर एस्टेब्लिशमेंट, कहीं इंटरनल एडजस्टमेंट हुआ है, मतलब हमने शुरू कर दिया है। अब एक चीज है, यू विल फाइंड इट फुल्ली फंक्शनल विद सम टाइम। ये तो चीजें हैं ना, सरकार तो ऐसे ही चलती है, यू हैव बीन पार्ट ऑफ द सिस्टम, मतलब आप तो अचानक नहीं आई है ना, यू हैव सीन योर फैमिली हैज बीन हियर, आप तो यू इनहेरिटेड। तो मेरे ख्याल में ये तो चीजें हैं ना, आप जाइए इंटेंट पे और हमारे काम पे, काम को देखिए, काम हम कैसे कर रहे हैं, और जो बात कहते हैं वो ऐलानी होती है, वो हम करते हैं। मुझे सीधा सा जवाब चाहिए था कि आपने कितने एस्टैब्लिश किए विमेन। एक मुशाहिद कदम था रियासत में, मिनिस्टर ने बाकी 4 यहाँ अनाउंस किए और जवाब में आपने आपने एस्टैब्लिश किए। मैंने सिर्फ मालूम कि 8 जगह में से एक जगह बता दें जहाँ पे ये एस्टैब्लिश है आज की डेट में। राजौरी में गुजरमंडी के पास दूसरा 4 में से मिनिस्टर साहब जो कैबिनेट की डिसीजन है। दूसरा आपका अनंतनाग में पुलिस स्टेशन में शुरू हो गया है, शेरबाग में, these two are functional right now with internal adjustments, और बाकी का भर्ती जब तक होगा they will be fully functional। 4 है ना, सुनिए आप अपने जगह पे प्लीज, you are the most well behaved member। पता नहीं आज आपके ही मसले का उसके बाद उसके बाद आप हमें कहते हैं कि जब तक आप नहीं कहेंगे उठने के लिए, तो इसी तरह सुनिए सर, ये आज का इसी सवाल पे खत्म कर रहे हैं। कॉम्पिटिशन में सामान है। सर आपके माध्यम से मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, एक तो आप ये हो गया जी एसपी लेवल पे इन्होंने किया है, मैं कहता हूँ कि छोटा सा पुलिस वहाँ गवर्नमेंट क्या इकदाम कर रहे हैं उन लड़कियों के लिए, उन औरतों के लिए। अंडरस्टैंड, दे शुड एप्रिशिएट कि एक इसकी कायाकल्प तो नहीं कर सकते। इट इज ओनली अ मैटर ऑफ 2 months, जिसमें आपने 4 ऑलरेडी के हर किसी पुलिस स्टेशन में होना चाहिए। बिल्कुल, दैट इज एन आइडियल सिचुएशन, दैट इज अ सजेशन, दैट इज वेलकम एंड दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड। सर सप्लीमेंट्री, मेरा सप्लीमेंट्री तो शुक्रिया और मेरा सप्लीमेंट्री नहीं, ये तो हाउस चलने का एक तरीकेकार होता है। ऑनरेबल मेंबर के पास ऑनरेबल चेयरमैन सर 2 ऑप्शन, इनको सप्लीमेंट्री पूछना है या सप्लीमेंट्री कोई पूछता ही नहीं है। आप यहाँ मतलब तकरीर तो नहीं है, व्हाट इज द क्वेश्चन इज देयर टू आईडीआर शी हैज टू आंसर। चलो क्वेश्चन है श्री क्वेश्चन कैप्शन कौन सीक्यू नंबर यूं तो 105 100 प्लस पायो होता है, लेकिन 105 आज जम्मू कश्मीर असेंबली में भी काफ़ी गूंजता रहा। और इंजीनियर रशीद 105 पर आज भी गूंजे। इंजीनियर रशीद साहब मेरे साथ मौजूद है, जानना चाहूँगा इंजीनियर साहब ये 105 यानी SR 105 पे आज बड़ा हंगामा आपने किया, आपको क्या आपत्ति है इससे? इसके लिए यह है मसला कि अगर आपको याद होगा स्पीकर साहब ने एक हाउस कमेटी बनाई थी जिसके कोई चेयरमैन थे लोन साहब, तो उन्होंने कहा था कि जो सरकार ने SR 105 निकाला होल्ड पर रखा जाए, क्योंकि इसकी वजह से जो हमारी माइनस हैं, जो हमारी आप उनको लीज पे दे रहे हैं नॉन स्टेट सब्जेक्ट्स को, जो कि वायलेशन ऑफ आर्टिकल 370 हमारी इंटरनल ऑटोनॉमी जो है उसकी खिलाफ वर्जी है। ये जम्मू वर्सेस कश्मीर का मसला नहीं है, इसमें सारे MLA इकट्ठे हुए। तो हैरानगी की बात यह है कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट इसको होल्ड पे रखा गया, 22 तारीख को 40 हेक्टेयर ज़मीन कोई लीज की है इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट ने, और फिर जो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब हैं इंडस्ट्रीज़ के, उन्होंने कहा मुझे कोई इल्म ही नहीं है। अगर ये सही है, उनको उसका इल्म नहीं है, तो फिर वो उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। अगर उनको इसका इल्म है तो फिर उन्होंने हाउस की बेहरमती की है। दोनों सूरतों में चाहे छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे गिरे, मिनिस्टर साहब कसूरवार हैं, तो हमने उनके इस्तीफे का मुतालबा किया। लेकिन आप जानते हैं कि ये डी राजा नहीं है, सुरेश कलमाड़ी नहीं है, ये जम्मू कश्मीर कोई कौन सुनता है। यहाँ जो जितना ज़्यादा गलत करे, जितना ज़्यादा करप्शन करे, उसकी ज़्यादा प्रमोट हो जाता है। आपको मुद्दा मिल गया है? मुद्दा तो मिल गया, लेकिन सुनता कौन है? सुनता क्यों नहीं? यहाँ हाउस है, आप इसमें ये हाउस है, लेकिन हाउस की उन्होंने तौहीन कर दी। इसी में उन्होंने कह दिया कि हम हाउस कमेटी बनाते हैं, फिर इसका खुद ही उन्होंने उसकी दजियाँ उड़ा दी। तो अब
बताई। मैंने इसीलिए कहा, एक तरफ कहते हैं हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के बाद सबसे पावरफुल ही है, लेकिन दूसरी